पौंड्रक नाम का एक राजा था, इसने तो महाराज कमाल कर दिया, भगवान को संदेशा भेजा कि आप भगवान नहीं हो, भगवान का अवतार तो मैं हूं। सभा में सब लोग हंसने लगे। भगवान ने कहा हंसने की वाली बात नहीं है ये। बोले तो कहा कि ऐसे लोगों को तो सबक सिखाया ना जाना चाहिए, दंडित करना चाहिए। और कलयुग में तो कुछ ज्यादा ही भयानक होने वाला है। क्यों? बोले कलयुग में लोग जिसको देखो वो अपने आप को भगवान का अवतार कह देगा, जिसको देखो वो भगवान की तरह पुजाने लगेगा, जिसको देखो वो कहेगा मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। ऐसे लोगों को आप भगवान मानने की भूल मत करना। ऐसे लोगों को हम भगवान को मानने की भूल न करें। हमारे शास्त्र स्पष्ट है। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे पूछूं कि पुलिस वाला कौन है, थानेदार कौन है, एसपी कौन है, कलेक्टर कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, क्या आपको कैसे पता चले? संविधान जिसको मुख्यमंत्री, इंस्पेक्टर, कलेक्टर अथवा कोई अधिकारी कहेगा उसको अधिकारी माना जाएगा, या कोई आ जाए खड़े होकर मैं मुख्यमंत्री हूं? बोलो। संविधान के अनुसार ही जो काम कर रहा है, संवैधानिक व्यवस्था के, जैसे नरेंद्र मोदी जीत गए तो जीतने के बाद में अभी शपथ लेंगे, क्या कहेंगे? संविधान की शपथ लेके मैं कहता हूं संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत लोगों के द्वारा चुने हुए व्यक्ति को संविधान ने कहा कि भाई देखो ये व्यक्ति अधिकृत है, यही प्रधानमंत्री माना जाएगा। बात आ रही है समझ? तो उसको आप और हम प्रधानमंत्री मानेंगे कि नहीं? बोलो। अच्छा, चाहे विरोधी हो चाहे समर्थक हो, मानना चाहिए क्योंकि संविधान के द्वारा वो प्रधानमंत्री बने, ठीक है। अब कोई दूसरा व्यक्ति आके कहे मैं प्रधानमंत्री हूं, मानेगा तो छोड़ दो। कोई अगर ऐसा कह करके जबरदस्ती करे, उठा के जेल में पटक दोगे कि नहीं? क्योंकि संविधान के विरुद्ध अगर वो काम करे तो वो दंडित होने का अधिकारी है। और कोई कहे मैं ही न्यायाधीश हूं, मैं दंडित करता हूं, मैं उसको सजा देता हूं, चलेगा? नहीं चलेगा। ऐसे ही धर्म का संविधान कौन है? शास्त्र है। धर्म का संविधान कौन है? वेद है। धर्म का संविधान कौन है? पुराण है। धर्म का संविधान कौन है? ये भागवत है, ये ग्रंथ है। इन ग्रंथों ने जिसको भगवान कहा उन्हीं को भगवान माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? बोलो। या कोई अपनी तरफ से आके कह दे मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं? बोलो। इतनी सी बात ही तो समझना है। तो शास्त्रों में जिनका वर्णन नहीं है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको भगवान मान करके पूजा जाए, उन सभी पूजाओं का बहिष्कार करना चाहिए, उनको पूजना नहीं चाहिए, ये समझना। संवैधानिक व्यवस्था, हमारी धार्मिक संवैधानिक व्यवस्था ये कहती है कि जिसका नाम, कि जिसका वर्णन शास्त्रों में नहीं है। अब एक सज्जन मिले, कहने लगे महाराज एक बात बताओ। मैंने कहा क्या आपके शास्त्र माता पिता की पूजा का विधान करते हैं कि नहीं? मैंने कहा करते। माता पिता की पूजा का विधान करते हैं। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, पूजा का विधान भी है, माता पिता की पूजा करो। लेकिन ध्यान रखना, समझना इस बात, माता पिता की पूजा का विधान तो शास्त्रों में है, लेकिन माता पिता की मूर्ति बना करके पूजा करने का विधान शास्त्रों में, ये बड़ी अद्भुत और विलक्षण बात है। इसलिए हर मर्यादा का आपको बोध होना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस प्रकार से शास्त्रों को भगवान मान करके किसी को पूजन शास्त्र के विरुद्ध नहीं करना चाहिए।